अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आप लोगों की खिदमत में इंग्लिश ट्रेनर मिस्टर मोहम्मद तमीर हाजिर हूँ आज इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जैसे कि सेकेंड ईयर्स की एनुअल एग्जाम में राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट एनी सब्जेक्ट, वो बताया जाता है, आपसे मांगी जाती है कि भाई इस फलाने के तहत पे आप एक लेटर लेके जो सेकेंड ईयर के लिए है, लेकिन इससे बढ़कर भी आप जितने भी स्पेशल एग्जाम दे रहे हैं या जितने भी आप आइल्स में जाएं या कहीं भी आप स्पेशल टेस्ट देने जाएं, तो वहां पे आपको एक क्वेश्चन राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड और टू योर फादर और टू योर फैमिली मेंबर्स, यहाँ पे कंपल्सरी क्वेश्चन आता है। तो आज इसमें सेकेंड ईयर में अगर आप देखें तो सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन में आपको राइट अ लेटर टू अबाउट एनी सब्जेक्ट आपको एक दिया जाता है, जिसके बुनियाद पर आज मैं बात कर रहा हूं कि हाउ टू राइट अ लेटर, कि एक लेटर को कैसे लिखा जाए। यानी प्रॉपर वे टुडे आई एम डिस्कस इन दिस वीडियो, जस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड, इंशाल्लाह इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू अबाउट एनी इन फ्यूचर कंफ्यूजन अबाउट द लेटर। सो आज जो मैं बात कर रहा हूं, देखिए यहां पे मैंने लिखा है कि भाई हाउ टू राइट अ लेटर, कि एक लेटर को कैसे लिखा जाता है। अब इस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं। लेटर देखिए हमारे पास दो किस्म के होते हैं। ट्रेडिशनली तौर पर if we are talking about we have two types of letter, हमारे पास दो किस्म के लेटर होते हैं। नंबर वन जो मैं कहता हूं वो ये है कि फॉर्मल लेटर, एंड दूसरा जो है हमारे पास इनफॉर्मल है। वैसे इन दोनों लफ्जों को जरा सोचिएगा। इनफॉर्मल लाइफ को तो मैं मानता नहीं, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ इनफॉर्मल लाइफ। इनफॉर्मल का लफ्ज इस्तेमाल होने के लिए लेटर या आप एप्लीकेशंस की बात करें या लेटर्स की बात करें या किसी के साथ गुफ्तगू की बात करें जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो, तो हम नॉट सपोर्टिंग दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। तो यहां पे बात देख लीजिएगा। लेकिन यहां पे फॉर्मल और इनफॉर्मल लफ्ज से क्या मुराद है? फॉर्मल और इनफॉर्मल लफ्ज से मुराद यहां पे ये है कि इनफॉर्मल हर वो लेटर जो आप अपने लेवल के नीचे लोगों को लिख रहे हैं, तो इनको लोग इनफॉर्मल समझते हैं। अपने के बराबर या अपने स्किल्स या लेवल या ग्रेड से नीचे लोगों को जो आप लेटर लिख रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल लेटर की बुनियाद इसको कहते हैं। लेकिन ये बात गलत है। खबर आपसे सीनियर है या आपसे जूनियर है या आपके लेवल के हैं, आपके स्किल के हैं, सबके साथ फॉर्मल कम्युनिकेशन करनी चाहिए, सबके साथ फॉर्मल बातचीत करनी चाहिए। तो इनफॉर्मल क्या है और फॉर्मल क्या है, यहां पे मैं वजाहत कर रहा हूं। बाकी आपने फॉलो करना है पैटर्न फॉर्मल को, क्योंकि हर एक इंसान, हर एक इंसानियत रिस्पेक्ट का राइट रखता है, हक रखता है कि वो उसको हम रिस्पेक्ट दी जाए। तो हवा को जूनियर हो या सीनियर हो, वी शुड ट्रीट देम इक्वली। हम इसको एक इक्वली बर्ताव हमसे करना चाहिए। लेकिन फॉर्मल क्या है? फॉर्मल लेटर जो है उसमें हम क्या करते हैं? फॉर्मल लेटर में, सॉरी यहां पे ये मैंने इनफॉर्मल लिखा है, ये फॉर्मल कीजिएगा और ये वाला जो है ये इनफॉर्मल कीजिएगा, तब आपके लिए ये आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं इनफॉर्मल की बात करूं। व्हाट डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, गौर से देख लीजिएगा। सबसे पहले हर एक लेटर जिसमें आप कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं, हर एक लेटर जिसमें आपने कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया, दैट विल बी कंसीडर्ड इनफॉर्मल लेटर। व्हाई? क्योंकि कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल, कंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? इन इंग्लिश लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन मीन, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि भाई आई डोंट वांना गो, आई डोंट वांना गो। अब आई डोंट वांना गो, डोंट और वाना, ये दोनों कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया गया है। ये दोनों कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि डोंट वाना, आई डोंट वांना गो, इसका मतलब है आई डू नॉट वांट टू गो, आई डू नॉट वांट टू गो। इसका इनफॉर्मल क्या कहलाता है? राइटिंग में आई डोंट वांना गो, लाइक अ नेटिव स्पीकर जो बोलता है आई डोंट वांना गो। तो इसलिए जो भी आपने, जैसे कि मैंने यहां पे डोंट लिखा है, अगर आपने डू नॉट को कंस्ट्रक्शन फॉर्म में इस्तेमाल किया, तो इट मींस कि आप इसको क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये इनफॉर्मल में शिफ्ट हो जाता है आपका लेटर। अब दूसरी चीज,
और फॉर्मल में आप कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप लेटर में लिख रहे हो कि आई वांट टू टेक योर अटेंशन, आई वांट टू टेक योर अटेंशन, आपने ये सेम एज इट इज लिखा कि आई वांट टू टेक योर अटेंशन अबाउट दिस मैटर, तो ये आपका फॉर्मल है, ये इसको कंसीडर किया जाएगा फॉर्मल में। लेकिन अगर आपने इसको लिखने में क्या लिखा, आई वांना टेक योर कंसिडरेशन, आई वांना टेक योर अटेंशन, तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल हो जाएगा। सेकंड चीज, इडियम्स का इस्तेमाल। इडियम्स क्या कहलाता है? इडियम्स इज द कॉम्बिनेशन, इज द collection of words which provides us connotation meaning of the particular words। जो connotation meanings हमें particular word इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी अपनी मीनिंग लफ्ज की कुछ और होती है लेकिन मतलब कुछ और होता है, idioms के इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक idioms लिखा है, अगर आपने किसी भी लेटर में idioms का इस्तेमाल किया तो it will be convert into informal letter, it will be considered informal letter, वो एक informal letter में कन्वर्ट किया जा सकता है। किस तरीके से? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, आप किसी को कहते हैं कि भाई today I'm under the weather, today I'm under the weather, today I'm under the weather, am भी अपनी कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल किया I am का, आपने am लिखा, I am का कंस्ट्रक्शन एक तो फॉर्मल यहां से हुआ, लेकिन दूसरा आपने idiom का इस्तेमाल किया under the weather, under the weather। अब under the weather that is called idioms, जिसकी मानी है कि भाई तबीयत खराब होना, अच्छा महसूस न करना। अब जब इसकी अंडर द वेदर की आप बात कर रहे हैं तो इट मींस यू आर राइटिंग सम इनफॉर्मल लेटर। अब दूसरी चीज, नो इडियम्स, फॉर्मल में नो इडियम्स। अब किसी को बताना चाहते हैं कि भाई आज मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, तो आप क्या कहें, आप ये भी कह सकते हैं कि आई एम अंडर द वेदर, तो ये इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल राइटिंग है। लेकिन आपने कहा कि आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, ये फॉर्मल है, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे कि आई एम नॉट फीलिंग good today, I'm not feeling good today, there is the formal way। अब दूसरा चीज, phrasal verb का इस्तेमाल। phrasal verb का इस्तेमाल लेटर में नहीं किया जा सकता। अगर आपने कर लिया तो इट मींस कि वो उसको कंसीडर किया जाता है इनफॉर्मल लेटर। phrasal verb का इस्तेमाल आपने कर लिया तो उसको कंसीडर किया जाता है इनफॉर्मल लेटर। किस तरीके से? मैंने लिखा waiting on, waiting on की मानी है देखभाल करना, खिदमत करना, देखभाल करना, खिदमत करना। अब यहां पे अगर आपने इस्तेमाल किया कि भाई शुमाइला इज वेटिंग ऑन हर इल ब्रदर, शुमाइला इज वेटिंग ऑन हर इल ब्रदर। अब यहां पे आप देखिए तो इसका वेटिंग ऑन की जो शख्सियत है यहां पे क्या है, देखभाल है। लेकिन आपने अगर उसकी इस्तेमाल कर लिया है कि भाई आई एम रेडी टू वेटिंग ऑन दिस पब्लिक और दिस सोसाइटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेटिंग ऑन का मतलब आपने क्या इस्तेमाल किया, एक आपने फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल किया, तो दैट विल बी कंसीडर्ड अबाउट इनफॉर्मल लेटर। अब आप क्या कहेंगे, अगर आप कहते हैं कि भाई मैं खिदमत करता हूं, आई एम वेटिंग ऑन हिम या आई एम वेट ऑन हिम, तो इसका मतलब है कि मैं उसकी खिदमत करता हूं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि आई प्रोटेक्ट हिम, आई केयर हिम। तो आई केयर यानी आपने डायरेक्टली लफ्जी मीनिंग बता दिया, तो आपने फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया, तो ये क्या है, आपने सिंपल वर्ब का इस्तेमाल कर लिया, तो ये एक फॉर्मल लेटर की निशानदेही है। अब दूसरे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस? इंपेरेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस डजंट यूज इन फॉर्मल लेटर। इंपेरेटिव सेंटेंस फॉर्मल लेटर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकते। किस तरीके से नहीं किया जा सकते? फॉर एग्जांपल आप किसी को कहते हैं कि भाई सेंड इट सून। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल वे पे इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम कोई हुक्म देते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, समझ आ रही है, लेकिन विदाउट सब्जेक्ट से इस्तेमाल होने वाला जुमला। यहां से मुराद ये है कि जिस जुमले में सब्जेक्ट का इस्तेमाल ना हो, तो फिर उसको आप क्या कहेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस कंसीडर किया जाता है फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर के बुनियाद पर। फॉर एग्जांपल किसी को आप नहीं कहें कि भाई सेंड इट सून एज पॉसिबल, सेंड इट सून एज पॉसिबल। अब आपने सेंड इट सून लिखा, इसका मतलब ये है कि यहां पे क्या है, यहां पे यू है, बट आपने इस्तेमाल नहीं किया, इस यू का इस्तेमाल नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये इनफॉर्मल में कन्वर्ट भी किया जा सकता है। तो इसलिए फिर आप क्या कहोगे, आप अगर किसी को फॉरवर्डर में किसी चीज की भेजने की बात कर रहे हैं, पैसों की बात कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं यू मे सेंड इट टू मी इफ यू गेट अ चांस।
you may send it to me if you get a chance. Once again देख लीजिएगा, informal letter में we are not use, informal letter में constructions are not used in informal letter and construction are not used in formal letter. And construction, when you use the construction, that can be considered a formal letter. Construction जिसमें आपने इस्तेमाल किया वो इनफॉर्मल कहलाएगा, construction जिसमें नहीं है वो फॉर्मल कहलाएगा. construction की मीनिंग मैंने आपको बता दिया है. फॉर एग्जांपल, I don't wanna go, I don't do this, I don't do this, I don't wanna do this, I don't wanna do this, ये don't wanna do this, I do not want to do this. ये फॉर्मल और इनफॉर्मल. idioms का इस्तेमाल इनफॉर्मल, जिस लेटर में आपने इडियम का इस्तेमाल किया तो वो इनफॉर्मल में कन्वर्ट हुआ, और जिसमें इडियम्स का इस्तेमाल नहीं है तो वो फॉर्मल है. और जिस लेटर में आपने फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल कर लिया तो वो आपका इनफॉर्मल है, और फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल जिसमें नहीं है वो इनफॉर्मल, वो फॉर्मल लेटर है. अब देखिए कंपैरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल. अब इस तरीके से आप क्या करोगे, एक फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स को लिख सकते हैं. अब एक फॉर्मल लेटर्स का लिखने का तरीका क्या होता है, इस पे जरा बात करते हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बात करता हूं इंशाल्लाह. शाबाश. ये फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर की बात हो रही है. अब देख लीजिएगा, अब जब आप यहां पे बात कर रहे हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स की, अब किस तरीके से इसको लिख सकते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर की, लिखने का तरीकेकार क्या है, एक लेटर लिखने का तरीकेकार, प्रॉपर तरीकेकार क्या है, जरा देख लीजिएगा. जरा देखिए, कोई भी लेटर जब आप लिखते हैं, ठीक है, किस तरीके से फॉर्मल लेटर आप लिख सकते हैं. फॉर्मल लेटर की मैं बात करूं, मैंने पहले भी बता दिया है कि हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में इनफॉर्मल लाइफ को स्किप कीजिएगा. क्रैश आउट योर इनफॉर्मल लाइफ. व्हाई? बिकॉज इनफॉर्मल लाइफ डजंट सपोर्ट टू एनीबॉडी व्हिच लीड टू आवर रिस्पेक्ट एंड पीक ऑफ द ग्रेस, जो किसी बंदे को इज्जत तक पहुंचाए. इनफॉर्मल लाइफ पे मत लेगा. फॉर्मल लेटर, जिसको भी आपने लेटर लिखना है, अपने से नीचे को लिखना है, ऊपर वाले को लिखना है, सीनियर को लिखना है, जूनियर को लिखना है, अमीर को लिखना है, गरीब को लिखना है, जस्ट माइंड योर ऑन वन बिजनेस. एंड एक चीज को याद रखिएगा, एक काम कीजिएगा कि भाई फॉर्मल लेटर को कैसे इस्तेमाल करें. अब सबसे पहले चीज देख लीजिएगा, सबसे पहले जब आप लेटर लिखते हैं तो लेटर में सबसे पहले आपने क्या करना है, यानी सेंडर एड्रेस. सेंडर एड्रेस, सबसे पहले आपने सेंडर एड्रेस लिख लेना है. सेंडर एड्रेस से मुराद यानी भेजने वाले की के बाद के हवाले से, यानी रेफरेंस देना है आपने भेजने वाले का. उसके बाद जब आपने सेंडर एड्रेस लिख लिया यहां तक, यहां से, ठीक है, आपने लिख लिया. जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, मैं कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट मियांवाली, तहसील ईसाखेल एंड सिटी शकरदरा. अब मैंने ये लिखा, ठीक है. अब उसके अलावा फिर मैं यहां पे क्या कर लूंगा, डेट लिख लूंगा. यहां पे मैंने डेट लिखा. अब डेट फॉर एग्जांपल आज है 19 ऑफ फरवरी, यानी आप लिख सकते हैं कि फरवरी 19 2023. अब ये फरवरी 19 2023 आपने लिख लिया. उसके बाद आपने यहां पे रिसीवर एड्रेस लिखा. आपने क्या किया, रिसीवर एड्रेस लिखा. अब रिसीवर एड्रेस लिखने से यहां तक आपने बात कर ली, ये रिसीवर एड्रेस हुआ. अब रिसीवर एड्रेस के बाद यानी जो रिसीव करने वाला है, जिसको आप भेज रहे हैं, उसका एड्रेस लिख लीजिएगा. अब नंबर लास्ट यहां पे आप देख लें, यहां पे फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है. फॉर एग्जांपल किसके बारे में आप लेटर लिख रहे हैं, किसके बारे में आप लेटर लिख रहे हैं, आप लेटर लिख रहे हैं यानी लेटर टू योर फ्रेंड. Letter to your friend advising about has bad result. यानी अपने दोस्त के नाम खत जो क्या करें, एडवाइजिंग अबाउट हैज बैड रिजल्ट, उसको नसीहत करने के लिए यानी बुरी नताइज की नसीहत करने के लिए आप उसको खत लिख रहे हैं, तो आप यहां पे सब्जेक्ट लिख लोगे. अब सब्जेक्ट के बाद आपने क्या करना है, आपने अभी पैराग्राफ पे लेके आना है. आपने क्या करना है, पैराग्राफ पे लेके आना है. सबसे पहले आपका क्या है, सैल्यूटेशन है. आपने सैल्यूटेशन कर लिया है. अब सैल्यूटेशन के साथ साथ सैल्यूटेशन आपने लिख लिया,
सबसे पहला है आपका सैल्यूटेशन। जब सैल्यूटेशन आपने कर लिया है तो दूसरा आपने क्या किया, आपने मेन पैराग्राफ कर लेना है। मैन पैराग्राफ आपका हुआ, सैल्यूटेशन के बाद आपका मैन पैराग्राफ, और मैन पैराग्राफ को बॉडी पैराग्राफ भी कहते हैं। बॉडी पैराग्राफ कहते हैं। सैल्यूटेशन आपने कर लिया है और उसके बाद आपने बॉडी पैराग्राफ में इसके हवाले में लिखना है जो आप लिखना चाह रहे हैं, जो आपका मेन थीम है जिसकी वजह से आप लेटर लिख रहे हो। तो आपका क्या है, यहां पे मेन और बॉडी पैराग्राफ आपने लिख लिया। अब उसके अलावा मेन और बॉडी पैराग्राफ आप इसको कर सकते हैं नंबर 1 में, अगर 1 उसके अलावा 2 पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। जितनी बात आप वो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू यू, इट डिपेंड है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब उसके बाद नंबर 3 अगर बात कर लें तो ये क्या होगा, सपोर्टिंग पैराग्राफ यहां पे लिखी गई। सपोर्टिंग पैराग्राफ जो इस चीज की, यानी आप किसी का एग्जांपल दे सकते हैं सपोर्टिंग पैराग्राफ के लिहाज से कि आपका ये क्या है, इस तरीके से आप देखिए फलाने ने इस तरीके से मेहनत की थी, पहले वो नहीं पढ़ रहा था तो फिर जब उसने मेहनत कर ली तो उसका पोजीशन फर्स्ट आया। अब किसी का एग्जांपल देके यहां पे कर सकते हैं। और उसके बाद नंबर 4 पे, यहां से यहां आ जाइएगा, नंबर 4 पे आपने क्या कर लेना है, आपने इसको कंक्लूजन पैराग्राफ लिख लेना है। कंक्लूजन, अब कंक्लूजन में, कंक्लूजन पैराग्राफ जब आप लिखोगे, कंक्लूजन से मुराद यहां पे क्या है, कंक्लूजन से मुराद यहां पे मेरा ये है कि जब भी आप उसको कहते हैं यानी उसका रिजल्ट बताओगे कि अगर आपने मेहनत कर ली है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। जब कंक्लूजन पैराग्राफ खत्म हुआ कि फॉर एग्जांपल आपने अगर इस तरीके से फॉलो किया जिस तरह के वो फॉलो कर रहे थे, यानी वो रिजल्ट में फेल था, एग्जाम में फेल था, अगर आप इसको फॉलो कर ले तो आपका रिजल्ट भी ऐसा हो सकता है। तो यहां पे आप उसको वसीयत के नाम पे कंक्लूजन पैराग्राफ में आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट में जो मेन चीज है, यानी लास्ट वन जब आप इसको यानी एट द एंड आप अपना हवाला देते हैं, उसको अपनी रिस्पेक्ट अप्रिशिएटिंग उसको बताते हैं, तो फिर आप क्या कहते हैं, आप यहां पे इस साइड पे उस साइड पे नहीं जाना है। फॉर एग्जांपल ये लाइन है, मेरे पास जगह नहीं है, तो आप ये बॉडी पैराग्राफ वगैरह वगैरह आपने लिख लिया है, ये बॉडी पैराग्राफ वगैरह वगैरह आपने लिख लिया है, तो उसके अलावा फिर आप यहां पे आ जाइए। आप समझिए यहां पे मैं बात करूं तो इस साइड पे आपके लेफ्ट, यानी यहां पे मेरा क्या है, ये मेरा ये वाला साइड जो है, इस साइड पे जो आप पेज पे लिख रहे हैं, पेज के लेफ्ट साइड पे, आपके लेफ्ट साइड पे पेज पे ये बात ये लिख लोगे तो किस तरीके से आपने यहां पे 2 चीजें याद रखनी है। लोग लिखते हैं कि यूअर सिंसियरली, यूअर सिंसियरली। अब देखिए यूअर सिंसियरली के बारे में, अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई यूअर्स की नहीं, यूअर सिंसियरली। अब उसके अलावा अपस्ट्रॉफी मार्क्स लगाकर यूअर सिंसियरली, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई इस तरीके से, ये याद रखिएगा, आप यूअर सिंसियरली लिखते हैं, यूअर सिंसियरली लिखते हैं, जो भी लिखते हैं ये सारे के सारे गलत है, ये सारे के सारे गलत है। ना आपने यूअर सिंसियरली लिखना है, ना आपने यूअर सिंसियरली लिखना है, और ना आपने यूअर सिंसियरली लिखना है, यानी ये सारे के सारे गलत है। ओबेडियंटली तो आप लेटर में लिख नहीं सकते, ठीक है, वो तो आप उसके साथ जब कहीं निगरानी के तौर पे काम कर रहे हैं तो फिर आप लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे आप नहीं लिख सकते हैं। सिंसियरली आप लिख सकते हैं, आप उसको सॉरी सिंसियरली ये गलत है। ये क्यों गलत है, ये ग्रामेटिकली गलत आता है। देखिए यहां पे इस चीज को देखिए, आपने क्या लिखना है, आपने सिंपली आपने ये लिखना है कि यूअर सिंसियर, यूअर सिंसियर। अब किसको, फ्रेंड को लिख रहा है, यूअर सिंसियर फ्रेंड, आपने ये लिखना है। अब देखिएगा ये यूअर क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, और सिंसियर क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है, और फ्रेंड क्या है, ये एक नाउन है। ग्रामेटिकली ये जो आपके सामने फ्रेज है ये ठीक है। कभी भी अगर आप ये सिंसियर लिखें या सिंसियरली, आपके पास एक एडवर्ब है, ये क्या है, एक एडवर्ब है। एडवर्ब से पहले ये यूअर जो है ये एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। एडवर्ब से पहले आप एडजेक्टिव नहीं लगा सकते, एडवर्ब से पहले आप एडजेक्टिव नहीं लगा सकते, यानी एडवर्ब एडजेक्टिव आपकी एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करेगा, तो ये इस वजह से गलत है। अब यहां पे देखिए यूअर जो है ये आपके सामने क्या है, ये यूअर जो है ये आपके सामने है पॉसेसिव प्रोनाउन, ये पॉसेसिव प्रोनाउन है।
पॉजेसिव प्रोनाउन जो है ये नाउन के पोजीशन बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया कि भाई दिस मार्कर इज यूअर्स, दिस मार्कर इज यूअर्स। अब यूअर्स जो है ना, यूअर मार्कर को रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन बताता है। तो इस वजह से यहां पे देख लीजिएगा ये भी गलत हुआ, क्योंकि एडवर्ब आप कैसे एडवर्ब से पहले क्या करते हो, यानी प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन लगाते हो, ये भी गलत हुआ। अब ये आपके सामने क्या है, यूअर आपके सामने एक एडजेक्टिव है। ये यूअर देखें, यूअर आपके सामने एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद अपस्ट्रॉफी मार्क्स कहीं नहीं लगाई जा सकती। अपस्ट्रॉफी मार्क्स एस लगाकर आप कहां पे लगा सकते हैं, आप नाउन के साथ लगाएंगे। नाउन के साथ जब अपस्ट्रॉफी मार्क्स लगा लोगे तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन को जाहिर कर लेता है, वो पॉजेसिव प्रोनाउन के एस बना देता है। तो इस वजह से ये यहां से गलत है। तो ये सारे के सारे गलत है। आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है कि यू आर सिंसियर। अगर फ्रेम नहीं लिखते हैं तो आप लिख लो यहां पे यू आर सिंसियर, तो ये ठीक है। और उसके अलावा आप सिंसियर के बाद में आप यू आर लविंग, लविंग भी लिख सकते हैं, तो ये ठीक है। उसके बाद अपना नाम, जो भी आपका नाम है, मोहम्मद, रेहान एटसेट्रा, आपका जो अपना नाम है तो वो लिखे। दिस इज द फॉर्मल वे। आप इस चीज को, ये फॉर्मल वे है, ये फॉर्मल तरीकेकार है। मैंने बता दिया कि लफ्जों से आप लेटर को फॉर्मल और इनफॉर्मल बनाते हैं। किससे, राइटिंग से। तो व्हेन यू आर ट्राई टू राइट द पर्टिकुलर वर्ड इन अ लेटर, according to the latter you can convert into formal or informal. That will be in your writing. Informal and formal latter depend upon your writing. If you are writing according to the construction, or you are writing according to the idioms, or you are writing according to the imperative sentences, or you are writing according to the phrasal verb, that latter will be converted into letter will be converted into informal letter. If you are remove these all things, if you are cure these all things, you are writing in a straight lines and like in formal. Formal देखिए उस चीज को कहते हैं जो हर कोई जानता है, जो हर लेटर को, अब आपने इनफॉर्मल लिख लिया है, उस आदमी को उस इनफॉर्मल वर्ड्स का पता ना हो कि भाई, फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि भाई I wanna go there, या I wanna go there, या I wanna go to market, I wanna go market, या I wanna go market to buy something, I wanna go market to buy something, या मैं बताऊं कि भाई I want to go there, I wanna buy a fruit, I wanna buy a food, I wanna buy anything for our family. तो I wanna buy, ये वाना का लफ्ज शायद किसी को पता ना हो, जिसकी वजह से इसको इनफॉर्मल कहा जाता है कि भाई ये किसी के लिए रस्मी तौर पर नहीं है, ये फॉर्मल नहीं है, ये किसी को मालूम नहीं है, एक हकीकत में यहाँ पे नहीं जा रही है, तो जिसकी वजह से आप इसको कह सकते हैं। यकीन से कह सकता हूँ कि आपने फॉर्मल और इनफॉर्मल को समझा होगा लेटर को। और लेटर का तरीकाकार ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल you will be add sender address, and then you will put the date, and then you will be receiver address, and after receiver address you will be put the subject, the content, and what kind of for what purpose you are writing a letter to your friend or your father or your brothers, any one of the colleagues, and then you will be first the salutation in greeting. यहाँ पे आप greeting भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ग्रीटिंग भी लिख सकते हैं, ग्रीटिंग पैराग्राफ हो जाएगा। फिर मेन पैराग्राफ को आप बॉडी पैराग्राफ भी कह सकते हैं, बॉडी पैराग्राफ आप मेन पैराग्राफ को 1 2 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं पैरा में। तो उसके बाद फिर आपका सपोर्टिंग में ये हो जाएगा कि आप किसी का सपोर्ट, किसी का सहारा देकर उसको बताओ कि फलाने जगह पे ऐसा हुआ, वसीयत के तौर पर आप लास्ट पे कंक्लूजन कर लोगे, और कंक्लूजन के बाद फिर आप अपना तहारुफ करवा के कि भाई आप अपनी सिंसियरिटी बयान करके या अपनी लविंग बताकर, लेकिन उसका तरीका मैंने बता दिया कि यूअर्स एंड यूअर्स, इसके साथ आप एडवर्ब लगा करके बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये लेटर, इसका कोई बुनियाद ही नहीं है, कोई बेक नहीं है, कोई बेसी नहीं है, ये बिल्कुल ग्रामेटिकली गलत है, ये फ्रेज गलत समझी जाती है। तो इंशाल्लाह यकीन से कह सकता हूं कि आपने इस चीज को अच्छे तरीके से समझा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर मजीद दूसरे वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।